साथियों नमस्कार। आज हम आप लोगों को सदगुरु कबीर साहब की वाणी से अर्थात विश्व गुरु के माध्यम से जिस प्रकार से उन्होंने अपने शब्दों में समस्त संसार को ज्ञान दिया है, तो उनकी वाणी से हम आप लोगों को अवगत करवाएंगे, परिचय करवाएंगे कि कैसे कैसे उन्होंने मतलब समस्त संसार को देखा कि गलत रास्ते में जा रहे हैं, तो उन्होंने बड़े प्रेम पूर्वक समझाया। और किस प्रकार से समझाते हैं उनके शब्दों में खुद ही उनके बयान देखो। कहते हैं, अरे इन दोनों राह न पाई। शब्द कहता है, अरे इन दोनों ने राह नहीं पाई। अब किसकी बात हो गई? इन दोनों ने राह नहीं पाई। यहाँ पर दोनों शब्द में सभी धर्मों के लिए संकेत हो गया। दोनों मतलब यहाँ पर लगा दिया, हिंदू मुस्लिम की बात आ गई। जैसे एक जब कोई एक अपना नाम अलग बताता है, दूसरा अपना अलग बताएगा, तभी वहां दो हो जाते हैं। इसीलिए संसार में जितने लोग अपने अपने धर्मों को नहीं जानते हैं, अपने निज धर्म को नहीं जानते, मानवता के धर्म को नहीं जानते हैं, तो और भक्ति करते हैं और भटक जाते हैं और एक दूसरे को छोटा बड़ा जो भी बताते हैं खुद गलत करते हैं, दूसरों को गलत कहते हैं। इस अवस्था में आकर विश्व गुरु कबीर साहब कहते हैं, अरे इन दोनों ने राह नहीं पाई, मतलब रास्ता इनको सही नहीं मिला। मतलब भक्ति करने के लिए हर आदमी रास्ता चुनता है इस संसार में। कोई तो पत्थर पूजने लगता है, कोई मूर्तियां पूजता है, कोई पेड़ पौधे पूजने लगता है, कोई तीर्थ मूर्ति में जाता है, कोई बड़े बड़े धामों में जाकर पूजा पाठ करता है, कोई जंगलों पहाड़ों में जाकर पूजा पाठ करता है। इसी प्रकार से इस्लाम धर्म के लोग भी घर में नमाज करते हैं, 4-5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं। इसी प्रकार हिंदू लोग भी सुबह शाम दोपहर रात जब भी चाहते हैं पूजा पाठ करते हैं, नाना प्रकार से। तो इसी प्रकार यहाँ पर विश्व गुरु कबीर साहब अपना प्रेम व्यक्त करते हैं, प्रेम के साथ साथ अपना ज्ञान भी व्यक्त करते हैं। ज्ञान मतलब बतला रहे हैं सबको कि अरे इन लोगों ने तो रास्ता ही नहीं पाया, इन दोनों ने रास्ता नहीं पाया। अब क्या रास्ता नहीं पाया? अच्छी तरह से आप थोड़ी से कुछ बुराइयों को पकड़कर बताते हैं, अर्थात जो बुराइयां होती हैं उन्हीं बुराइयों को सामने लाया जाता है कि तुम लोग ये काम गलत करते हो। तो चलिए जानते हैं कि साहब ने किस प्रकार से समस्त संसार में गलत करने वालों को गलत कर्मों को पकड़ के सामने लाया है कि ये चीज गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी लोग करते हैं अज्ञानता के विषय में, अज्ञानता के वशीभूत होकर। तो चलिए अगर आप लोग समझ लेंगे तो खुशी की बात। साहब कहते हैं, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुआने न देई, वेश्या के पायन तरी सोवे, ये देखो हिंदू आई। अच्छे समझना, यहाँ पर क्या बताया गया? हिंदू अपने करे बड़ाई, मतलब हिंदू अपने आप को श्रेष्ठ बतलाते हैं कि हमारे 33 करोड़ देवी देवता हैं, हमारे भगवान सबसे बड़े हैं, हमारे ईश्वर ही श्रेष्ठ हैं। और हिंदुओं का एक धर्म विशेष होता है। जैसे पहले के समय में बहुत चलता था, अभी तो कम चलता है, आज भी चलता है कि एक दूसरे का पानी छुआछूत मतलब करते हैं, छुआछूत मतभेद रखते हैं, एक दूसरे का पानी नहीं पीते हैं। कई जातियों में ऐसा चलता है कि हम उसके घर का पानी नहीं पीते, उसके घर का पानी हम नहीं पीते। इस प्रकार से गागर शब्द में पानी की बात आ गई है कि पानी पीने के जो छुआछूत रखते हैं, ये लोग मतभेद रखते हैं हिंदू लोग, उनकी बात यहाँ पर दर्शाई जाती है कि हिंदू अपनी करे पढ़ाई, गागर छुअन न देई, और वेश्या के पायन तरी सोवे, ये देखो हिंदू आई। मतलब इनकी अच्छी हिंदुत्वता है, अच्छे इनके हिंदू में संगठन है कि दूसरे की नारी स्त्री पुरुष मतलब दूसरे की नारी बहन बेटी में जो ये लोग गलत निगाह डालते हैं और गलत निगाह डालते हैं और गलत कुकर्म भी करते हैं, ऐसे दुष्कर्म करते हुए जब साहब ने देखा होगा कि ऐसा दुष्कर्म लोग करते हैं, तो ये इनकी हिंदुआई है। हिंदू का धर्म ऐसा ही बताता है, ऐसा ही करने के लिए आदेश करता है। अर्थात इस प्रकार से जो जब ज्ञान ही नहीं है, जब अपने धर्म को पकड़ा ही नहीं, धर्म बताया ही नहीं गया है, तो इस प्रकार से शिक्षा नहीं मिलती है। तो फिर हिंदू धर्म को मतलब सही रास्ता नहीं मिला, सही शिक्षा नहीं मिला। अगर सही रास्ता मिल गया होता, सही शिक्षा मिल गया होता, तो ये सब नहीं होता जो आजकल वर्तमान में हिंदू लोग जो करते हैं झमेला नाना प्रकार से और लड़ते हैं झगड़ते हैं, वो तो सब अलग है। अर्थात रास्ता सही ना मिलने के कारण अज्ञानता के वशीभूत होकर मनुष्य उल्टे ही काम करता है। तो यहाँ पर साहब ने कुछ गलतियों को पकड़ा है। वेश्या के पायन तरी सोवे, ये देखो हिंदू आई, मतलब जो जी में आता है सो करते हैं। एक धर्म अपना रूल्स बताता है कि ये करना है इस धर्म में,
इसी प्रकार से हिंदू का एक विशेष धर्म होना चाहिए। इनका कोई धर्म ही नहीं है, इनका जितना है ना वो सब अधर्म ही है। सभी देवी देवता भगवान है, सभी मतलब चाहे जो करो ऐसा समझ लो ना, 4 वेद पढ़ो, 6 शास्त्र पढ़ो, 18 पुराण पढ़ो, सब पढ़ो। तो ऐसा कहने का तात्पर्य हिंदुओं के लिए रास्ता मतलब भक्ति करने वालों को रास्ता सही नहीं मिला, इसलिए साहब यहाँ पर कहते हैं कि हिंदू की हिंदुआई, मतलब मैंने देखी है सब कुछ कि ये सब कैसा काम करते हैं। अब इसके आगे जानते हैं कि सदगुरु कबीर साहब अपने वचनों में मुसलमानों को क्या कहते हैं। मुसलमान में पीर औलिया मुर्गी मुर्गा खाई, खाला केरी बेटी ब्याहे घर में करे सगाई। मुसलमान के रीति रिवाजों को यहाँ पर समझा रहे हैं कि इनमें ये धर्म के लोग भी भक्ति करते हैं, अल्लाह के नाम की भक्ति करते हैं। और यहाँ पर बताया जाता है इनके जो पीर औलिया होते हैं ना, पीर का मतलब होता है इनके जो धर्म गुरु होते हैं, इनके जो धर्म गुरु जो शिक्षा देते हैं, जिस प्रकार से जो शिक्षा देंगे भाई, जो गुरु शिक्षा देगा शिष्य वही तो करता है संसार में, गुरु शिष्य में तो यही परंपरा है। तो इनके धर्म गुरु जो पीर होते हैं, औलिया होते हैं, जो इनके मतलब संस्थापक होते हैं, धर्म की स्थापना करने वाले होते हैं। जैसे इस संसार में जो भी व्यक्ति धर्म करता है, धर्म की स्थापना करता है, ऐसे लोगों को इसमें मुसलमान धर्म में औलिया कहा जाता है। तो पीर औलिया इनके जो मतलब जिस प्रकार की शिक्षा देते हैं इसी प्रकार से ये करते हैं। और इन्हीं की शिक्षा के माध्यम से ये लोग घर में ही सगाई करते हैं, मतलब अपने खाला मतलब मौसी होता है, मौसी की बेटी, यानी घर में ही सगाई करते हैं। इसका मतलब आप लोग सीधा सीधा ऐसा समझ लो कि मतलब ये आपसी संबंध में ही शादी करते हैं, अर्थात अपने बहन के साथ ही ये शादी करते हैं। इनका इस प्रकार से संविधान वाणियों के माध्यम से साहब बतला रहे हैं, समझा रहे हैं कि इस प्रकार से संसार में ये लोग कर रहे हैं। अर्थात इन लोगों को सही रास्ता नहीं मालूम है, भक्ति का सही रास्ता नहीं मालूम है, इसलिए इन लोगों ने उल्टा सीधा कर्तव्य करना शुरू कर दिया है। और भी आगे कहते हैं, बाहर से एक मुर्दा लाए धोई धाए पकाई, सब सखियां मिली जैवन बैठे घर भर करत बड़ाई। कैसा शब्द कह रहा है साहब, किस प्रकार समझा रहे हैं, इनकी गलतियों के बारे में बता रहे हैं कि जो ये गलतियां करते हैं और अपने आप को धर्मी मानते हैं, अपने आप को पाक मानते हैं, अच्छे मानते हैं, शुद्ध मानते हैं, और इन्हें ऐसा लगता है कि परमात्मा हमको, अल्लाह हमको बख्श देगा, जन्नत देगा। तो यही बात इसमें समझाना चाहते हैं कि ऐसा तुम्हारे सोचने से कुछ होता नहीं है। इस संसार को चलाने वाले ने एक समस्त संसार के लिए एक नियम नियुक्त किया है, एक संविधान नियुक्त किया है, जिस संविधान को आप सब लोग नहीं जानते। और वही संविधान बताने के लिए विश्वगुरु कबीर साहब आए थे और शिक्षा भी दी, लेकिन लोगों ने सुना नहीं, उस समय समझा नहीं। लेकिन वर्तमान में हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर समझ जाएंगे सब लोग तो बहुत खुशी की बात है। तो किस प्रकार से कहते हैं साहब बतलाना चाहते हैं कि मुर्दा एक बाहर से लाए। अब इसका मतलब ये समझ लो कि ये लोग जो मुर्गा मुर्गी खाते हैं और बनाते हैं, लाते हैं, पकाते हैं, और जब ये खाते हैं तो नहीं बड़ी बड़ी बड़ाई करते हैं, अरे अच्छी बिरयानी बनी थी, अच्छा पीस था, मस्त लेग पीस था, बढ़िया बड़ाई करते हैं, मेरे घर में तो फलानी ढिमकी, जो भी ये सब खाते पीते हैं। तो इसके बाद भी इनके ऊपर बड़ाई चलती है, ऊपर से बातें करते हैं, बकरीद मनाते हैं, फलाना ढिमका जो भी करते हैं, तो इसके ऊपर मतलब साहब व्यंग करते हैं कि भाई ये गलत काम है, ये रास्ता नहीं है भक्ति का, इस प्रकार से तुम्हें अल्लाह खुदा परमात्मा कुछ भी मिलने वाला नहीं है। यानी कि जन्नत के नाम पर तुमको, जन्नत के नाम पर केवल गुमराह किया गया है। अर्थात सब लोग इनके पुस्तकें बतलाती हैं, जैसे कि हिंदुओं के पुस्तक बतलाती हैं कि यज्ञ करो, यज्ञ में पशु बलिदान करो, तो फलाना करो, ढिमका करो तो तुमको वैकुंठ मिलेगा, फलाना मिलेगा, ढिमका मिलेगा। ऐसा बहुत सारी बातें हिंदुओं में ही बताई जाती हैं। इसी प्रकार वैकुंठ हिंदुओं में बताया जाता है और इस्लाम में, मुसलमानों में जन्नत बताया जाता है। तो एक ही जगह का नाम है जन्नत और वैकुंठ, ठीक है। तो इस प्रकार से साहब कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब जानिए कि आगे क्या होता है। साहब कहते हैं, हिंदुवन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई, कहाँ ये कबीर सुनो भाई संतो, कौन राह हुई जाए।
अब देखिए, सबसे पहली बात आप लोगों को ये समझना है कि सदगुरु कबीर साहब कोई ऐसे संत साधु महात्मा ज्ञानी नहीं थे जिन्होंने तुम्हें मतलब अपने हिसाब से ज्ञान दिया। उनकी जितनी बातें हैं उन्होंने खुद ही बयान किया है। मैं कहता आंखन की देखी, हमने आपको बताया है कि वो परमात्मा का सच्चा संदेश वाहक है, स्वयं सिद्ध आत्मा है, जो जब चाहे धरती में कहीं भी किसी भी समय प्रकट हो सकता है, किसी को भी मिल सकता है, लेकिन परमात्मा से प्रीत होना चाहिए, तब वो कबीर किसी को मिलता। परमात्मा से सच्ची प्रीत होना चाहिए। अब सच्ची प्रीत जिसकी होगी तो वो तो बुराइयों को छोड़ देगा, पकड़ेगा थोड़ी। मान लो आपको कोई जबरदस्ती बोलेगा चल मांस खा, लेकिन नहीं, तुम्हारे अंदर जब दया है, तुम्हारे हृदय में जब दया है, तो तुम बोलोगे नहीं नहीं नहीं, मैं दूसरे का मांस क्यों खाऊं दूसरे का मांस, दूसरे को पीड़ा होगी। भाई आज तो कोई खिला देगा, लेकिन दूसरे दिन नहीं मिलेगा तो फिर काट के खाना पड़ेगा, मार के खाना पड़ेगा। तो ये दया का भाव है जो कि आपके अंदर होना चाहिए भक्ति के मार्ग में। कोई भी व्यक्ति परमात्मा की बात जब करता है, भक्ति की जब बात करता है, बातें साहब ने यहाँ समझाई है। संसार में तो वैसे नाना प्रकार के लोग बहुत कुछ करते ही हैं, लेकिन किताबों में ऐसा लिखा है, वैसा लिखा है, ऐसा पढ़कर सब कुछ नहीं करना चाहिए। स्वयं समझना भी चाहिए कि क्या सही है क्या सही नहीं है। तो संसार के लोगों ने सही तरह से जाना नहीं है, सही बात को पढ़ी नहीं, सही शिक्षा मिली नहीं, इसलिए भटक गए। तो सदगुरु कबीर साहब स्वयं समझाते हैं कि मैंने तो बहुत देखी। अब हिंदुओं की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई। तुर्क मतलब यहाँ पर इस्लाम की बात आ जाती है, मुसलमान की बात आ जाती है, और हिंदू का मतलब हिंदुओं की बात आ जाती है, जिसमें नाना प्रकार के जात बनाकर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से साहब ने दो का नाम लिया है, लेकिन ज्ञान उन्होंने समस्त संसार को दिया है कि इस प्रकार से अगर किसी भी धर्म में कर्मकांड किया जाता है, और कर्मकांड करके तुम सोचो कि हम परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, तो कर्मकांड से भक्ति होती ही नहीं। कर्मकांड कैसा भी हो, फिर वो चाहे खपड़िया में ध्यान लगाने वाला हो, चाहे वो पहाड़ में जाके बैठने वाला हो, चाहे वो माला जपने वाला हो, चाहे वो प्रार्थना करने वाला हो, चाहे वो नमाज पढ़ने वाला हो, ये सब दिखावा परमात्मा की भक्ति के लिए नहीं है, अल्लाह के लिए नहीं है। यानी कोई भी खुदा ईश्वर परमात्मा इस संसार में जो है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता है। वो चाहता है इरादे नेक रखो, अच्छे इरादे रखो, अच्छे, बुरे नहीं। बुरे के साथ बुरा मत बनो। तुम अगर अच्छे हो तो तुम अच्छे बनो, अच्छे मतलब अच्छे, वो अच्छा है। अच्छे बनोगे तो अच्छे का साथ होगा। अच्छे व्यक्ति का अच्छे व्यक्ति के साथ संगति होती है, बुरे व्यक्ति का अच्छे व्यक्ति के साथ संगति नहीं होती है। इसी प्रकार से आप सब लोगों को जिस प्रकार से साहब ने अपना संदेश दिया है समस्त संसार के लोगों को भक्ति करने को। देखो, आत्मा परमात्मा की बात है, हम आपको बतला रहे हैं कि आत्मा परमात्मा को आप 3 सेकंड के अंदर जान सकते हो। इसके अंदर आत्मा है, और आत्मा इसके अंदर है केवल, और परमात्मा सत्ता, परमात्मा जो है वो अंदर भी है और बाहर भी है। अब उसे आप लोग जानते नहीं हो। इतनी सी भ्रमना के कारण संसार में लोग नाना प्रकार की किताबें पढ़ते हैं, नाना प्रकार के आडंबर करते हैं, और आडंबर करते ही रहते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं, जाने क्या क्या करते हैं, और मेन चीज नहीं जानते हैं, आत्मा का स्वरूप ज्ञान। आत्मा के बारे में जब तुम्हें पता होता तो आत्मा का कोई नियम नहीं है, आत्मा का कोई धर्म नहीं है, आत्मा का कोई उद्देश्य नहीं। आत्मा बस इस संसार में फंस गई है, इसका कोई उद्देश्य नहीं। ये छूट जाए तो छूट जाए। तो ये शरीर का उद्देश्य जरूर है। ये मनुष्य का जो शरीर मिला है, इसका उद्देश्य है कि परमात्मा की भक्ति, परमात्मा को प्राप्ति। अब परमात्मा को जानोगे कब? जब ऐसे धर्म गुरु के पास जाओगे जो तुम्हें सत्य के मार्ग पर चलाता है। तो ये चैनल में जो ज्ञान आपको दे रहा है, ये सत्य धर्म का ही ज्ञान यहाँ से आपको प्राप्त हो रहा है, और ये सत्य धर्म संस्थान का ज्ञान ही प्राप्त हो रहा है, जिसमें पहले मनुष्य बनाया जाता है। इस धर्म में जब आप जुड़ते हैं तो आपको पहले मनुष्य बनाया जाता है। मनुष्य की रीति रिवाज सिखाई जाती है कि मनुष्य के रीति रिवाज क्या है, मनुष्य का धर्म क्या है, मनुष्य का कर्तव्य क्या है। अगर आप मनुष्य के कर्तव्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो आपको एक उस परमात्मा से मिलने का मौका भी मिल जाता है। जीते जी, मरने के बाद नहीं, कुछ नहीं करना है, आदतें सुधारना है, बुरी आदतें सुधारना है, विकारों को हटाना है, बुराइयों को अपने शरीर से अलग कर देना है, और अच्छे चीजों को धारण कर लेना है, अच्छी शिक्षा को धारण कर लेना है। सत्य धर्म का जो शिक्षा है, जो मनुष्य का नियम है, जो मनुष्य के लिए जरूरी है, वो करना है। अब वो सब नहीं समझते हैं, ऐसा कोई रास्ता बताने वाला मिलता नहीं। तभी साहब कहते हैं
अरे इन दोनों ने राह नहीं पाई। तो आप लोग समझ गए होंगे, सही रास्ते पे चलोगे तभी जन्नत या के बैकुंठ मिल सकता है। बुराई करोगे, देखो यहाँ सीधे इस आप यहाँ वर्तमान में देख लो कि वर्तमान में किसी को मारा जाए तो उसके पीछे फिर क्या क्या होता है, केस होता है, छानबीन होती है, रिपोर्टी होता है, अदालत होता है, कोर्ट कचहरी होता है। आपको ये समझ में नहीं आता है कि जो बेजुबान व्यक्ति है, बेजुबान लोग हैं, जीव हैं जो संसार में, हाँ कोई भी जीव जंतु है ना, कोई भी जीव जंतु हो, क्या उसको वो बोल नहीं सकता, तुमसे नहीं बोल सकता और लोगों से नहीं बोल सकता, लेकिन वो मरने के बाद जहां जाता है तो वहां तो आपकी लगा ही देता है ना सील, उसने मारा है, उसकी रिपोर्ट लिख ली जाती है। जब जाते हो, अब वही बात है कि जब जाते हो सारा हिसाब होता है, क्या तेरे को वही करने के लिए भेजा था? यह हमने आपको सबको बताया है कि जितने संसार में ग्रंथ आदि किताबें बनाई गई हैं उनमें पूरी तरह से परमात्म सत्ता को जानने का ज्ञान नहीं है, किसी को पता नहीं चलता है। जब मर जाते हैं केवल धोखा देते हैं लोग कि ध्यान करोगे कि ऐसा करते रहो तो परमात्मा मरने के बाद मिल जाएगा, ऐसा करते रहो तो परमात्मा मरने के बाद मिल जाएगा, ऐसा करते रहो तो वो भगवान मिलेगा, वो ईश्वर मिलेगा, वो अल्लाह मिलेगा। हम वास्तविक रूप से बतला रहे हैं कि हमने आपको बतलाया है कि अगर अल्लाह के दर्शन कोई करना चाहता है तो 72 घंटे के अंदर, मात्र 72 घंटे के अंदर अल्लाह के दर्शन हो सकते हैं। उसकी योग समाधि में साधना लगाई जाती है, योग समाधि से उसके दर्शन हो सकते हैं। बाकी किसी क्रिया से, कोई कर्म करने से कोई अल्लाह के बराबर नहीं हो सकता है। वो अल्लाह दुनिया का मालिक है और वो दुनिया को चला रहा है, तो वो अपनी पदवी किसी को नहीं दे देगा। यहाँ किसी को नमाज पढ़ने से कि किसी को कुछ करने से अल्लाह किसी को कुछ नहीं देता है। वो जिसको देता है सबको देता है, तो उसने सबको दिया है। मछली के लिए, मछली को जीवन दिया है तो मछली को पानी में खुराक भी दिया है कि पानी के अंदर तेरा खुराक भी है। सबको खुराक दिया है, सबका हिसाब किताब दिया है। ये तो मनुष्य है, मनुष्य की उल्टी बुद्धि है। उल्टी बुद्धि से जो मनुष्य के अंदर लालच और नाना प्रकार की विपत्तियां, जो विकार उत्पन्न होते रहते हैं, जो नहीं करना चाहिए सो करने की बात लोगों के अंदर आ जाती है। असली अगर कोई इस्लाम कुरान पढ़े, अच्छी तरह से पढ़े और अच्छी तरह से उसके बात को समझे, तो भूल जाएगा इस्लाम को ये खाना चाहिए, ये मीट मटन खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। अच्छी तरह से अगर कोई सच्चा मुसलमान हो और सच्चा इस्लाम का भावार्थ समझ ले, इस्लाम का भावार्थ अगर अच्छी तरह से समझ लेगा तो मनुष्य हो जाएगा। लेकिन समझने वाले कहाँ है, बोलने वाले हैं। और यहाँ आने वाले जितने आते हैं ना, वो नए नए नौटंकी बनाते हैं, नए नए नियम, ऐसा करना जरूरी, ऐसा करना जरूरी, ऐसा करना जरूरी, तो करो। इस संसार में तो साहब ने बताया है कि जैसा करोगे वैसे ही भरोगे। साहब तो कहते हैं, अर्थात साहब को कोई ऐसा ना समझे कि वो मुस्लिम के बारे में नहीं जानते, कि हिंदू के बारे में नहीं जानते। वो परमात्मा सत्ता है, आप जाने या ना जाने, आप लोगों को पता चले या ना चले, लेकिन उसे भेजा नहीं गया है। वो तो स्वयं सत्ता से आता है जीवों पे दया करने के लिए, जीवों को मार्ग देने के लिए। और पहली बार नहीं आया है, चारों युगों से चला आया है, चारों युगों से उसका नाम प्रमाणित रखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब संसार में संदेश देते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं चलता है। सदगुरु कबीर साहब के संदेश को लोग समझते नहीं है, यानी इंसान नहीं बनना चाहते हैं और भगवान को पाने की बात करते हैं। इंसान होकर इंसान नहीं बन पाए, इंसान की परिभाषा नहीं समझ पाए, इंसान के जीवन को नहीं समझ पाए, तो क्या है, तो फिर ये जीवन लेने का मतलब ही बेकार हो जाता है। आप समझ गए होंगे साहब ने इस वाणी में क्या संदेश दिया है, किस प्रकार से सर्वत्र जगत को संदेश दिया है। देखो, प्राचीन काल में पहले जो है तो दो ही चीज रहते थे। हिंदू मुसलमान प्राचीन काल के माने जाते हैं, प्राचीन से शुरू हुआ है। मतलब कहने का कि पहले हिंदू को समझ लो या कि मुसलमान को समझ लो, दो में से एक समझ लो, वहीं से फिर कहीं से हिंदू फिर मुसलमान, ऐसा हो गया। मतलब इसका फिक्स डेट दुनिया के लोगों ने तो सब कुछ डेट करके रखा हुआ है, परंतु जिस बात को हमने डायरेक्ट सामने से देखा नहीं है, हम उस बात को कैसे बयान कर सकते हैं। लेकिन साहब ने बताया दो चीजें पहले से ज्यादा थी, अभी वर्तमान में बहुत सारे हो गए हैं। ईसा मसीह हो गए, बौद्ध हो गया, और जो चीजें हो गई हैं तो वो तो हो ही गई। बाकी जो हिंदू का ग्रंथ है और इस्लाम का ग्रंथ है, ये थोड़ी मिलते जुलते हैं। ठीक है, और इनकी साधना कहाँ तक बताती है, ब्रह्म निरंजन तक, जिसको इस्लाम धर्म में अल्लाह कहते हैं और हिंदू धर्म में शिव कहते हैं, महाशिव कहते हैं, अनादिकाल कहते हैं, है ना। उसी को सदगुरु कबीर साहब ब्रह्म निरंजन कहते हैं।
और वो ब्रह्म निरंजन कोई और नहीं है, दुनिया को बनाने वाला है, उसी ने बनाया है। तो उसके नियम को समझो, उसके संविधान को समझो। आपके कहने से या कोई देवी देवता उसका संविधान नहीं बना सकता, उसका संविधान उसने स्वयं बनाया है। अब आपको जानना है कि वो संविधान है कैसे। तो जो संविधान है वो साहब ने बतलाया है। उसको पाने के लिए आपने अगर अपने आप को देख लिया, आत्मा को अगर देख लिया आपने, तो आपने अल्लाह के दर्शन कर लिया। और अपने आपको देखना है। आपको अपने आप को देखने के दो तरीके हैं। सबसे पहले है आपका शुद्ध स्वरूप अगर देखना है तो वो शुद्ध स्वरूप आपको गुरु दिखला सकता है, यानी हम दिखला सकते हैं। और आपको अशुद्ध स्वरूप देखना है, अपना अशुद्ध स्वरूप, तो आपको योग करना पड़ेगा। और योग करने के लिए आप लोगों के पास 72 घंटे का समय होना चाहिए। 72 घंटे में आपको अल्लाह के अशुद्ध रूप का दर्शन होगा, अशुद्ध रूप का। अब अशुद्ध रूप का मतलब ये मत समझना ये संसार अशुद्ध की बात नहीं चल रही है, अशुद्ध उसके गुण की बात चल रही है, जहां से वो अशुद्ध होता है। इसके पहले वो शुद्ध था। जब वो शुद्ध था तब वो अलग था, जब वो अशुद्ध हुआ तब ये दुनिया हुई अशुद्ध। ये सारी दुनिया यानी अशुद्ध है। छूता है धरती, छूते आकाशा, छूता है पंच तत्व करवासा, यानी ये समस्त संसार छूत से उत्पन्न हुआ है, यानी कि समस्त संसार अशुद्ध है। ये ध्यान रखना। तो हम आपको फिर मिलेंगे, समझ गए होंगे साहब ने यहाँ पर अपने ज्ञान के माध्यम से किस प्रकार से सबको समझाया है। हमारी पूरी कोशिश है कि हम आप लोगों को भ्रम से आजाद कर दें। धन्यवाद।